मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण से संज्ञा। तो आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। मैं आपको संज्ञा बताऊंगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा किसको कहते हैं? वैसे तो आप सब जानते हैं कि नाम वाले सारे शब्द जो होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा। नाम वाले सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है नाउन, वही हिंदी में संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा आपको पता है नाम वाले शब्द होते हैं, लेकिन फिर भी हम पहले उसकी परिभाषा बताती हूँ आपको कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको कहते हैं संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राम, वस्तु किताब, स्थान जामनगर और भाव सच्चाई, गर्मी, मित्रता, ये सारे भाव हैं। तो किसको कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बच्चों 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है हमारा भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद। पांचों भेदों के नाम मैंने बताए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पांचों भेद एक एक करके हम सारे भेद संज्ञा के जानेंगे। तो सबसे पहले कौन सा भेद आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध हो। जिन शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध होता है, नाम का, उसके नाम का बोध होता है, मतलब हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी प्राणी का नाम है या स्थान का नाम है या प्राणी का नाम है वो किसी का, उससे हमें जिससे पता चलता है जिन शब्दों के द्वारा, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है। यहाँ आगरा एक शहर का नाम है और ताजमहल एक स्थान का नाम है, मतलब एक इमारत है ताजमहल। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये इनके नाम हैं। ऐसे ही मैंने आपको उदाहरण बताया है कि चार मीनार हम विश्व की ऐतिहासिक इमारत है। विश्व की ऐतिहासिक इमारत है कौन सी? चार मीनार। तो यहाँ चार मीनार भी एक नाम है और इमारत मतलब चार मीनार यहाँ पे एक नाम है। तो आपको पता चला। या साक्षी एक मिलनसार लड़की है या साक्षी ईमानदार लड़की है। यहाँ साक्षी जो है वो नाम है और यहाँ पे चार मीनार और साक्षी दोनों ही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। यहाँ पे क्या है? साक्षी और ये चार मीनार दोनों ही क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है बच्चों बहुत सारी। जैसे ये श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हुए। क्या हुए श्री नरेंद्र मोदी जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष हैं। या जैसे सचिन तेंदुलकर, भारतीय क्रिकेटर हैं हमारे सचिन तेंदुलकर, सब उनको जानते हैं, तो सचिन तेंदुलकर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। या गंगा एक पवित्र नदी है, यहाँ पे गंगा जो नाम आया है नदी का, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाया जाएगा। या रामचरितमानस हमारी धार्मिक पुस्तक है, या भगवत गीता जो है, श्री भगवत गीता हमारी धार्मिक पुस्तक है, गीता हमारी धार्मिक पुस्तक है। तो यहाँ पे जो रामायण है और भगवत गीता है, ये दोनों ही क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। तो आपको समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसको कहते हैं बच्चों। उसके बाद आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा बच्चों वो होती है जो पूरी जाति, वर्ग और समुदाय का बोध होता है। जिन शब्दों से हमें पूरी जाति, वर्ग और समुदाय का पता चलता है, मतलब पता चलता है, बोध होता है जिन शब्दों के द्वारा, हमें उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव, फूल, लड़की, फल, बहुत सारे ऐसे होते हैं, लड़का, औरत, ये सारे इत्यादि, ये सारे शब्द क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। क्यों? कि ये वो हमें सारे मतलब समुदाय का बोध करा रहे हैं। जैसे लड़की एक नहीं होती, बहुत सारी लड़कियां होती हैं। नदी एक नदी नहीं होती, बहुत सारी नदियां हैं। फल बहुत सारे हैं, फूल बहुत सारे हैं। तो ये हमें पूरे एक समुदाय, पूरी एक जाति की का पता चल रहा है इन शब्दों से। हमें पूरे एक समुदाय का बोध हो रहा है इन शब्दों के द्वारा। हमें बोध होना यानी पता लगना, उसका हमें पता चल रहा है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समझ में आ रहा है जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? समझ पाओगे अब।
उस जैसे नदी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गंगा नदी का एक नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर वो नदी नाम आ रहा है, नदी आ रहा है खाली, तो वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो हमें एक जाति का बोध करा रही है। तो उसके बाद अगला हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ी, जातिवाचक। अब उसके बाद कौन सा है बच्चों हमारा भाववाचक संज्ञा। कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्द से हमें किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, मतलब अवस्था आदि के भाव का पता चलता है। बोध होता नहीं, उनके भाव का पता चलता है। किससे? जिन शब्दों के द्वारा हमें व्यक्ति वस्तु के अवस्था, भाव, प्राणी के गुण, धर्म, दशा आदि का पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्योंकि जिसमें हमें भाव का पता चलता है, जैसे गर्मी, सच्चाई, अच्छाई, बुढ़ापा, बचपन, मित्रता, ये बहुत सारे शब्द क्या बता रहे हैं? हमें भाव का पता चल रहा है सारे शब्दों से। हमें ऊंचाई, लंबाई, ये सारे हमें इनसे क्या पता चल रहा है? वस्तु के भाव का पता चल रहा है कि बस लंबी है वस्तु या बहुत चौड़ी है या गहरी है। ये सब हमें क्या बता रहे हैं? भाव दर्शा रहे हैं। तो ये सारी क्या हुई बच्चों? भाववाचक संज्ञा हुई। इसके बाद हमारी अगली आती है बच्चों समूहवाचक संज्ञा। कौन सी आती है इसके बाद हमारी बच्चों? समूहवाचक संज्ञा आती है। अब समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है उसको हम जानेंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या कहते हैं। किसको कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा? जिन शब्द से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह अथवा झुंड का पता चले। जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह अथवा झुंड का पता चलता है, उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, सेना, पक्षियों का झुंड, ये सारे जो शब्द होते हैं, सभा, किसी कोई बहुत बड़ी सभा, इस तरह के जो हमें सारे समुदाय का या झुंड के बारे में बताते हैं, वो सारे क्या होते हैं बच्चों? वो सारे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं शब्द। वो शब्द क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद हमारी आती है बच्चों परिमाणवाचक संज्ञा। परिमाणवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? परिमाणवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। परिमाणवाचक नहीं बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिन शब्दों से नापे तौले जाने वाली वस्तु, जिन शब्दों से नापे तौले जाने वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन संज्ञा शब्दों से हमें, जो शब्द होते हैं हमें ऐसे, जिनसे हम नाप तोल जाने वाली वस्तुओं का हमें पता चलता है, जैसे सोना, चांदी, चीनी, चावल, दूध, घी, तेल, ये सारे शब्द कैसे होते हैं? जिनसे हमें पता चलता है ये शब्द वस्तुएं नापी तौली जा सकती हैं। ये कौन से संज्ञा शब्द हुए? ये संज्ञा शब्द हुए द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी हुई? ये द्रव्यवाचक, क्योंकि ये द्रव्य पदार्थ हैं सारे, जिनसे हमें द्रव्य का पता चलता है कि कौन से पदार्थ हैं ये। तो ये कौन से शब्द, ये कौन सी संज्ञा शब्दों में आएंगे बच्चों? ये आएंगे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में, जिससे कि हमें नापे तोले जाने वाली वस्तु के का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से हमें नापे तोले जाने वाली वस्तु का बोध होता है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। तो इसमें मैंने जैसे आपको उदाहरण बताया, घी, दूध, तेल, चीनी, चावल, ये सारे क्या होते हैं? सोना, चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो आज हमने बच्चों क्या पढ़ा? आज हमने संज्ञा सीखी और संज्ञा के भेद सीखे। तो मैंने संज्ञा की परिभाषा आपको बताई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। एक एक करके मैंने आपको संज्ञा की सारी परिभाषाएं आपको बताई और संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी संज्ञा है। अगर संज्ञा शब्द आपकी पुस्तक में आते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? जब आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया, व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष का नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? कोई व्यक्ति, वस्तु जिसका नाम होता है, पर्टिकुलर एक नेम है उसका, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक जो समुदाय का बोध कराए, हमें सारे समूह का बोध कराते हैं जो शब्द, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़की, नदी, पहाड़, ये सारे मैंने आपको, लड़का, औरत, ये सारे फल, फूल, ये सारे जातिवाचक संज्ञा हुए। उसके बाद भाववाचक, जैसे बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, लंबाई, अच्छाई, ये सारी भाववाचक संज्ञा। अब उसके बाद हमारा कौन सा आता है? समूहवाचक संज्ञा, जैसे मेला, सेना, सभा,
और झुंड, पक्षियों का झुंड होता है, चोरों की टोली, ये सारे समूह के बारे में बता रहे हैं हमें। गिरोह, चोरों का गिरोह होता है, वो सारे शब्द किस में आते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो। अब उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने समझा दी आपको, जिसमें संज्ञा शब्द वो संज्ञा शब्द जो नाप तोल वाली वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे चीनी, चावल, घी, दूध, तेल, सोना, चांदी, इस तरह के बहुत सारी चीज वस्तुओं के नाम होते हैं। तो ये सारे क्या हुए, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा समझ में आ गई बच्चों आपको। तो आज मैंने आपको संज्ञा समझाई, अच्छे से इसको पढ़ना, समझना, और जब अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारा समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखोगे ना जब आप अच्छे से, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में कोई भी शब्द क्यों ना आ जाए, आप समझ पाओगे कि संज्ञा का कौन सा भेद है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना और सीखना भी है हमें। तो आज क्लास खत्म करते हैं। बाय बाय बच्चों।